माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर, ये भी एक तरह से लॉस है ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशंस में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होने के बावजूद भी दो तरीके की लॉस हम देखते हैं, एक है एटेन्यूएशन, दूसरा है डिस्पर्सन। एटेन्यूएशंस को लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है। आज हम डिस्पर्सन कौन सी लॉस है और किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिस्पर्सन is defined as the distortion or spreading of light pulse as it travels from one end of optical fiber to the other end। इसका मतलब है कि डिस्पर्सन जो है ये तब होता है जब लाइट पल्स सिकुड़ जाती है। तो इसको जब हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं, हमारे इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, एनर्जी वर्सेस टाइम। तो इनपुट पल्स इतना डिस्टिंक्ट होता है, एकदम अलग अलग, और जब ये आउटपुट में जाता है एनर्जी वर्सेस टाइम, तो ये पल्स ओवरलैप करना शुरू करता है और सिकुड़ जाती है। So this is input, this is output। तो इनपुट आउटपुट में डिफरेंस आ जाती है, और आउटपुट में हम देखोगे इसमें लॉस शुरू हो जाता है। तो इसको हम डिस्पर्सन लॉस कहते हैं। तो डिस्पर्सन लॉस the shape of transmitting wave changes at the output, causing loss in the information। इसको हम डिस्पर्सन कहते हैं, और इसमें हम कह सकते हैं द पल्स आर ब्रोडन ड्यूरिंग ट्रैवल। तो पल्स फैल जाता है। सो द ब्रोडेनिंग ऑफ पल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पर्सन। तो types of dispersion, तो dispersion are of many types। First is intermodal dispersion, and the other one is intramodal dispersion। तो इंटर एंड इंट्रा, इंटरमोडल डिस्पर्सन एंड इंट्रामोडल डिस्पर्सन। तो फिर इंट्रामोडल डिस्पर्सन जो एक ही मोड के अंदर होता है, it is also divided into two types। First is material dispersion, and the other one is waveguide dispersion। तो जो material dispersion होता है
ये और वेवगाइड डिस्पर्सन, ये दोनों इंट्रामोडल डिस्पर्सन की दो टाइप्स है। अब हम एक एक लाइन में हम ये सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। तो पहले है इंटरमोडल डिस्पर्सन। तो इंटरमोडल डिस्पर्सन में इसको कभी कभार मोडल डिस्पर्सन भी कहते हैं। तो मोडल डिस्पर्सन में इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ए सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में इंटरमोडल डिस्पर्सन दिखाई नहीं देता, बट डोमिनेंट इन मल्टीमोड फाइबर। मल्टीमोड फाइबर में ये डोमिनेंट होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑल दी वेव्स propagating will have different wavelengths and different time duration. ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल। तो सपोज डायग्रामेटिकली इसको शो करें तो इसको बड़ी अच्छी तरीके से हम शो कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ ए फाइबर। तो अलग अलग बीम आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम में ट्रैवल कर रहा है। और इसमें जो इनपुट पल्स है सपोज ऐसे हो है तो आउटपुट पल्स ये इस तरीके से बन जाता है। इनपुट एंड आउटपुट ये वेवलेंथ की वजह से होता है। तो इसीलिए इसको इंटरमोडल डिस्पर्सन भी कहते हैं। मतलब दो मोड्स या तीन मोड्स या चार मोड्स के बीच में जो डिस्पर्सन इफेक्ट होता है। और नेक्स्ट जो है इंट्रामोडल डिस्पर्सन, उसमें पहले मटेरियल डिस्पर्सन को डिस्कस करते हैं। मटेरियल डिस्पर्सन when different components of input pulse travel with different wavelengths, so they travel with different velocities. अलग अलग वेलोसिटी में वो ट्रैवल करते हैं इनसाइड द फाइबर। तो उसकी वजह से ये दिक्कत होती है या ये लॉस होती है। तो इसको सपोज हम एक्सप्लेन करें। सपोज दिस इज ए फाइबर, और इसके अंदर जब दो बीम ट्रैवल करते हैं तो एक बीम सपोज इस तरीके की है और दूसरा बीम की वेव अलग है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो मटेरियल डिस्पर्शन होता है। मटेरियल डिस्पर्शन अकर्स। और नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज कॉल्ड वेवगाइड डिस्पर्शन। Waveguide dispersion arises
arises due to the guiding property of the fiber and due to their different angles of incidence। तो इसी की वजह से ये लॉस होता है और इसको डायग्रामेटिकली सपोज हम शो करें तो सपोज दिस इज योर ऑप्टिकल फाइबर, तब इसकी जो एंगल है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है उसकी डिफरेंस की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज करते हैं। सपोज दिस इज phi1, दिस इज phi2, तो ये है आपकी कोर क्लैडिंग waveguide dispersion। So today we discussed about the what is dispersion and the types of dispersion। Dispersion is a typical loss in optical fiber। तो dispersion को जितना मिनिमम रखा जाए उतना अच्छा है क्योंकि information loss उतना कम होगा। So that's why dispersion is very important। So this is all about the fiber optics various topics। इसके बाद हम फाइबर ऑप्टिक्स से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लेज़र और फाइबर ऑप्टिक्स से नेक्स्ट क्लास में, एंड देन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल विल बी completed। थैंक यू वेरी मच।